करेंगे तो साथियों 2 घंटे देख सकते हैं क्या करना है कि यदि क्या साउंड मिल रहा है। देख सकते हैं कंपनी का खुद का हीरा का अपना खेती है वो कैसे तैयार करती है। तो हमारे कंपनी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे जितने भी हमारे इस कंपनी के साथियों। ये देखिए कितना सावधानी से जो है इसको काटा जाता है और जब 250 ग्राम का हो जाता है इसको जो है देखिए पूरा इसको जो है ट्रक पर लादा जा रहा है, ट्रक पर से उतारा जा रहा है वहाँ। उसके बाद इसको जो है धोया जा रहा है, बढ़िया से सफाई किया जा रहा है और इसका गूदा गूदा को निकाला जाएगा साथियों। इसको धो करके इतना सावधानी से किया जाता है कि गूदा निकाल करके ये मशीन में जो है भेजा जाता है। देखिए यहाँ पर जो है मशीन है जो है यहाँ पर डाल करके इसको अगर यहाँ डॉक्टर है डॉक्टर से देख करके जो है थोड़ा सा गूदा निकाल देता है साथियों। जबरदस्त है साथियों। देख सकते हैं हमारे कंपनी जो है मेरठ में डिस्पैच होती है, लोकल में सब जगह पे हम लोग के पास जो है पहुंच जाती है। बहुत जबरदस्त। जादू है दोस्तों, भली भांति ध्यान पूर्वक समझने का कोशिश करेंगे कि लीडरशिप एक ऐसा जादू है जिसमें आ सकते हैं और कर भी सकते हैं। दोस्तों, लीडरशिप मतलब दूसरे का बहुत सारे लोगों को गाइड करना, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके के लिए यानी नेतृत्व करने के लिए उम्र नहीं दोस्तों, उम्र की आवश्यकता नहीं है, साहस और क्षमता चाहिए। साहस और क्षमता से लीडरशिप होता है। एक एक अंधा अगर अंधों का नेतृत्व करे तो सभी का खाई में गिरना तय होगा, क्योंकि अंधा तो खुद अंधा है तो वो दूसरे का नेतृत्व क्या कर सकता है, दूसरे का मार्गदर्शन क्या कर सकता है दोस्तों। इसलिए अंधा को नेतृत्व करने की जो क्षमता है उसके अनुसार वो नेतृत्व नहीं कर सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं। तिनका ये है, ये लिखा हुआ है, तिनका कबहू न निंदिए जो पाँव तर होए आ कबहू बड़ी आखिन पड़े तो पीरा घनेरी होए। दोस्तों, तिनका एक छोटा सा होता है और तिनका को तिनका नहीं समझा जाए, वो जो है सो वही तिनका देखने के लिए पैरों तले उसे कुचल कर चले जाते हैं। लेकिन यदि हवा के झोंका में वह तिनका यदि आंख में पड़ जाता है दोस्तों तो वो बहुत बड़ा भयंकर पीड़ा हो जाता है और बहुत कष्टदायक होता है, कष्टों की सामना करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए छोटे को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जी आगे चला जाए। जैसे देखने के लिए मिलता है, देख सकते हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल अंधे हैं तो ये अपने ही चलने में इन्हें कष्ट है। चेंज कर दिए। बड़े और शक्तिशाली लोगों से सभी अच्छा व्यवहार करते हैं। देखिए, जो बड़े लोग होते हैं उनका शक्तिशाली लोग अच्छे व्यवहार करते हैं। असली बड़प्पन और गरिमा तब है जब आप अपने से छोटे और कमजोर लोगों से भी वैसा ही व्यवहार करें। यानी कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जो बिल्कुल नीचे के लोग हैं तो उसका रिस्पेक्ट, उसका आदर लोग नहीं करते हैं, लेकिन उसी में बुद्धिजीवता और क्षमता होता है। अगर
तो उसको भी उसी तरह से आदर और सम्मान मिलना चाहिए, उसी तरह देना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर बुद्धि की, विवेकता की और साहस की वर्णन किया गया है कि जो बड़े लोग हैं उनका सबको ही सम्मान देते हैं, छोटे को नहीं देते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि इस जगह जो इस लाइन में कहा गया है उसके अनुसार लोगों को छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा तो बुद्धि होता है, बड़ा तो अनुभव होता है, बड़ा तो ज्ञान होता है दोस्तों। इसलिए ज्ञान की प्रधानता, विवेक की प्रधानता हर जगह होनी चाहिए। वो उम्र से और उसके स्ट्रेंथ पावर से कोई मतलब माने नहीं रखता है दोस्तों, उसकी बुद्धि विशेष स्थान रखता है दोस्तों। आगे चलते हैं। आप जहां हैं, जैसे हैं वैसे शुरू कीजिए, आपके पास जो है उसे शुरू कीजिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है दोस्तों। हालात का और किस्मत का रोना मत रोइए दोस्तों। मतलब ये हुआ कि आप अगर जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, वहां ही उसी जगह से शुरू कीजिए, उसी स्थान से शुरू कीजिए। आपके पास कुछ हो अथवा नहीं हो, पहले शुरू तो कीजिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है दोस्तों। काम तो सब बराबर होता है, उसकी प्रधानता और उसका स्थान होना चाहिए दोस्तों। कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है, उसको चाहत होना चाहिए, उसका स्थान होना चाहिए, उसकी महत्वता को दर्शाना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं। एक ही बार परखिए ना बारंबार। बालू तो हूँ कर किए जो छाने 100 बार। दोस्तों एक ही बार देख लेने से, परख लेने से उस व्यक्ति का आचार विचार व्यवहार समझ में आ जाता है। अब उसको बार बार लगातार उसको जो है सो परखने की, सोचने की और उसको जांच करने की कोई जरूरत नहीं होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का आप पता ऐसे ही लग जाता है, उसके व्यवहार और विचार वचन से ही। आगे चला जाए। इंसान की परख एक बार में हो जाती है, अगर वो काबिल नहीं तो बार बार मत परखो। तो परख जो है सबका अलग अलग होता है दोस्तों, लेकिन जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जो अपने पहचान करने वाले व्यक्ति हैं, व्यक्ति को पहचानने वाले व्यक्ति हैं, उसको बार बार पहचानने की जरूरत नहीं होता है। वो उसकी काबिलियत को उसके रहन और व्यवहार से पकड़ में आ जाता है और जैसा वैसा ही, जो जैसा है वैसे ही रहता है। आप बदलेगा क्यों? आईएमसी ही क्यों करना चाहिए दोस्तों? तो आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस तरह का प्लेटफॉर्म कभी नहीं किसी को मिला होगा और इस तरह का कहीं कोई सुना भी नहीं होगा, जिसको हम आप देखने के लिए मिला, और देखने के लिए ही नहीं बल्कि करने के लिए मिला है। इसके माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं, बड़े से बड़े ऊंचाई को छू सकते हैं, ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं, जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए कि आईएमसी एक अजूबा बिजनेस है। इस आईएमसी के जाने माने निर्माण करता डॉक्टर अशोक भाटिया जी को शत बार नमन करते हैं कि इस तरह का प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए बनाए, जो आज हजारों नहीं लाखों लोग तर गए हैं और लाखों लोग बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों पर चढ़ गए हैं और हम लोग धीरे धीरे अनुकरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। सफलता और उपलब्धियों के 16 गौरवशाली वर्ष बीत चुके हैं दोस्तों। इस कंपनी का जन्म 2023
अप्रैल 2007 को हुआ था दोस्तों। 2007 से 2023 चल रहा है, 16 साल पार कर चुका है दोस्तों। अधिक से अधिक जितना चाहे उतना ऊंचाई तक हम लोग जा सकते हैं दोस्तों। इसकी उपलब्धि बहुत ही विराट है, विकट है। वहां तक हम लोगों को हर हमेशा प्रयत्न और प्रयत्नशील रहना चाहिए कि वहां तक अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंच सके। आगे चला जाए, आगे चला जाए सर, आगे बढ़ा दोस्तों। जी दोस्तों, गरीब को अमीर बनाने की ये फैक्ट्री है। जिस तरह फैक्ट्री में किसी वस्तु का उत्पादन होता है, वहां उसका निर्माण किया जाता है, उसी तरह से यह गरीब को अमीर बनने का बहुत बड़ा कारखाना है, फैक्ट्री है दोस्तों। ग्रेट गुरु कहा करते हैं बराबर कि गरीबपुर से अमीरपुर जाने का ये सुंदर, सुनहला और सरल मार्ग है, जिसके सहारे हम गरीबपुर से अमीरपुर तक जा सकते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा ऑप्शन है, ये हम लोग बहुत बड़ा भाग्यशाली है जो डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने इस तरह का मार्गदर्शन किए हैं दोस्तों। गरीब को अमीर बनाने की जो फैक्ट्री है दोस्तों, वो फैक्ट्री क्या है? IMC, इंटरनेशनल मार्केटिंग कारपोरेशन PVT LTD दोस्तों। इसमें एक्स्ट्रा इनकम के लिए करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम है दोस्तों। ड्रीम्स के लिए करते हैं, हेल्थ के लिए करते हैं दोस्तों, और सिक्योरिटी के लिए करते हैं। लोगों को सफल बनाने के लिए करते हैं। लोगों के बीच में अगर पहचान बनाने के लिए करते हैं, अगर पहचान बनाना है लोगों के बीच में दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा मार्ग है मेरे पास। फिर भी ये मार्ग ऐसा मिला है, डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जिसके माध्यम से पूरे इंडिया नहीं पूरे विश्व में भी हम लोग नाम कर सकते हैं। इसमें ऊंचाई से ऊंचाई तक जा सकते हैं दोस्तों। टाइम पीरियड MBA 1 to 5 ईयर, इसको कवर करने के लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं होता है दोस्तों। यहाँ तक पहुंचने के लिए केवल 1 वर्ष से 5 वर्ष तक का यदि हम परित्याग करते हैं, इसमें हम समय देते हैं, इसके पीछे हम अपने आप को न्यौछावर करते हैं दोस्तों, तो हम 1 से 5 साल में उस चरम शिखर पर, उस ऊंचाई तक हम पहुंच सकते हैं। और क्राउन प्रेसिडेंट यानी ऊंचाई मतलब क्राउन प्रेसिडेंट तक हम जा सकते हैं दोस्तों। ये कोई बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, और जो भी मेहनत की जरूरत है वो अपने ही कार्य में दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये है कि इस चीज को पाने के लिए कोई एजुकेशन की भी आवश्यकता नहीं होती है। हर लोग इसको पा सकते हैं, हर लोग इसे कर सकते हैं, और ऊंची से ऊंची शिखर पर चढ़ सकते हैं केवल 1 से 5 वर्ष करके। 1 से 5 वर्ष तक अगर इसको फॉलो किया जाए तो दोस्तों हम क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं। जी आगे चला जाए। लग्जरी, जब क्राउन प्रेसिडेंट दोस्तों बन सकते हैं तो लग्जरी कार के मालिक भी बन सकते हैं, लग्जरी कार ले सकते हैं, और उसको फॉलो इधर से उधर हो रहा है दोस्तों। जितने सारे क्राउन प्रेसिडेंट हमारे हुए हैं वो सब के सब लोग 1 से 1 लग्जरी कार सब लिए हैं, जो अलग अलग भिन्न लोग हैं,
छोटा अक्षर में लिखा गया है, जो पता नहीं चलता है, प्रहार नहीं दे रहा है सर, इसे गोलाकार ही रहने दिया जाए। आगे चला जाए। मत सोचो, आगे है दोस्तों, मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, जिन इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। दोस्तों, वास्तव में सत्य है कि कर्म करने वालों का कोई चिंता नहीं रहता है कि हमको कितना कर्म करना है। कर्म करने वाले तो सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हैं कि हमको वहां तक, उस ऊंचाई के शिखर तक पहुंचना है, तो समय चाहे जो भी लगता है, लेकिन अपने आप को झोंक देता है, अपने आप को पूरे का पूरा न्यौछावर कर देता है कि हमको वो चीज चाहिए तो चाहिए, और अपने को न्यौछावर करके उस ऊंचाई शिखर को पा ही लेता है। हिम्मत वालों, इरादा कभी अधूरा नहीं होता। हिम्मत जो रखता है दोस्तों, मत सोचो कि जी, थैंक यू, लव यू, बेस्ट विश।